हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन फिजिक्स फाउंडेशन की तरफ से वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। ये हमारा ईएमटी का नेक्स्ट लेक्चर है, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं भैया। सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। उसकी इक्वेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपका टीआईएफआर में, वो भी 5 मार्क्स का, ठीक है। और ये 2020 की बात है, समझ रहे हो। 2020 में आया था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी रही थी, ठीक है। और आपका डायग्राम दे दिया गया था, 4 डायग्राम दिए गए थे। कौन सा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वही आपको बताना था, ठीक है ना। लेकिन देखा और फिर जो ऑप्शन देखे और फिर उसके बाद सेफ्टी पिट्टी गुम हो गई सबकी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये पता होता, ठीक, कि इक्वेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लिखते हैं, तो आप इसको पक्का टैकल कर लेते, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे लिखते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, फिर हम लोग ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कितना सिंपली आ जाता है, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए तो लिखा है इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चीज तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है हमारा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे कुछ निकल रही है, ठीक है ना। क्योंकि आप जान ही रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे वेरी होती है, 1/r², ऐसे ही तो वेरी होती है। तो मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी एक छोटा सा पार्ट है, मान सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक। और इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ये मान सकते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, ठीक। इसको मैं कह रहा हूँ ये एक्स है, इसको कह रहा हूँ ये वाई, बिल्कुल सही, ठीक है। पहले हम लोग जनरल निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है ना। इतना पार्ट हमने काट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, मान सकते हो, ठीक। और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल हो गया भैया थीटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन आपकी एक्स हम जैसे हमने बताई है, और ये वाली हमारी वाई है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, या उधर इसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब ई ऑफ एक्स, वो क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ई ऑफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ई वाई आप ऐसे लिख दीजिए, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई ऑफ साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल नहीं, समझ में आया, ठीक। अब इसको क्या करें, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करो, क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू, जल्दी लिखो, tan थीटा इक्वल्स टू ई वाई बाई ई एक्स, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब आप tan थीटा लिखते हो ना, tan थीटा, तो ये क्या होता है, ये तो स्लोप होता है ना किसी लाइन का, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही। और स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यही तो लिखते हो भैया। स्लोप को अगर मैं लिखता हूँ एम, जब ये हर एक स्टैंडर्ड बुक में लिखा जाता है एम से, तो लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक। अगर ये चेंज बहुत ही स्मॉल है, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और इसी स्लोप को हम लोग tan थीटा से भी तो लिखते हैं, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस से थीटा कितना एंगल बना रहा है, यही तो tan थीटा होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो मतलब कि tan थीटा को अगर मैं इसको dx मान लूं और इसको dy मान लूं, तो ये भी लिख सकता हूँ dy बाई dx, बिल्कुल सही यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx इज दिस इक्वल्स टू ey डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ey डिवाइडेड बाई dx, इतना समझ में आया, ठीक। और यही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। और किस कोऑर्डिनेट में हमने लिखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इसमें भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आया था, ठीक है ना। इसको पोलर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पोलर में भी सिंपल एकदम करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें एक्स और वाई में वेरिएशन देख रहे थे, उसमें किस में देख लेंगे, आर और थीटा में, यही तो करेंगे भैया, आर और थीटा में देख लो। तो अगर मैं देखूं तो आर, जैसे इसको अगर मैं पोलर में सीधा कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो पोलर में ये ई ऑफ आर हो जाएगा, ये ई, सॉरी ई ऑफ एक्स लिखना है,
ठीक है, ये ई ऑफ आर हो जाएगा, ए ऑफ थीटा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट। ठीक है ना, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे हम कह रहे हैं एक्स में डिफरेंशियल चेंज है ये डीएक्स, वाई में डी वाई डिफरेंशियल चेंज है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है ना, डिफरेंशियल चेंज का मतलब होता है छोटा चेंज, बहुत ही छोटा चेंज, मतलब तभी तो यहाँ देखो वाई टू माइनस वाई को डी वाई बाई डी एक्स कर लिखते हैं, जब ये चेंज बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब ऐसे जैसे एक लाइन यहाँ खींचे और उसी के एकदम बगल में एक लाइन खींचो। अब ये तो नहीं कह सकते ना दोनों एक सेम पोजीशन में, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो इस केस में हम लोग डी वाई और डी एक्स को लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ना एक चीज और भी लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, देखो इसको ऐसे सीधे कन्वर्ट नहीं करते, इसको लिख सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं जब ये कन्वर्ट होता है कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स में, कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है ना, ये टेंस टू जीरो है, ये भी टेंस टू जीरो है, तब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस केस के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, मतलब कि y ऑफ x, मतलब y कोई फंक्शन है जो कि x मतलब y एक फंक्शन है x का। ठीक, और उस केस में अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बिल्कुल से। तो पूरा पूरा खेल जो यहाँ पे था वो सिर्फ था स्लोप का। ठीक, अब हम लोग करते हैं रेडियल में। ठीक है ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी रेडियल नहीं कर सकते, स्फेरिकल पोलर भी नहीं कर सकते क्योंकि 3D में हम डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक, आर और थीटा में अगर यही इक्वेशन लिख लिए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक्स में डिफरेंशियल चेंज dx है, वाई में डिफरेंशियल चेंज dy है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं लिखूं तो जैसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में जब जाते हैं क्या होता है, आर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल चेंज होता है वो होता है भैया dr। ठीक है, और थीटा में इस डायरेक्शन में जो ये चेंज है, ये कितना है, ये कितना है भैया, देखो थीटा गए। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, डी थीटा। थीटा पे जाके डी थीटा अगर हमने कट किया, ठीक, छोटी सी एक स्ट्रिप काटी, तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, आर्क के बराबर। ठीक, और आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल कितना है डी थीटा, रेडियस कितना है आर। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं डी थीटा में चेंज देखूं, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन डी थीटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आर डी थीटा। ठीक है ना, या चेंज इन थीटा डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हो, चेंज इन थीटा डायरेक्शन आर डी थीटा हो गया, और चेंज इन आर डायरेक्शन वो क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, हो जाएगा भैया या। तो आप इसको यहाँ से सीधे सीधे रिप्लेस कर सकते हो, कैसे कि डी आर बाई आर डी थीटा इज इक्वल टू ई ऑफ आर डिवाइडेड बाई ई ऑफ थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो टी वाई है तो यहाँ पे ई वाई है, डी एक्स है तो ई ऑफ एक्स है, तो यही सिंपल है, यहाँ से डी आर था तो यहाँ पे ई आर कर दिया, आर डी थीटा मतलब थीटा में चेंज था, यहाँ पे ई थीटा कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इससे सिंपल एकदम एनालॉजी इसी की यूज की है, और यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लिख दिया, या इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना था। अब देखिए इस पे ये वाला क्वेश्चन कैसे आराम से हो जाना था, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है ना, कंफ्यूजन कहाँ पे हुई थी बच्चों को ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, और उन्होंने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस बने रहो, देखते रहो, बस मजा आने वाला है। कैसे ये मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन था। टीफल का क्वेश्चन मतलब ऐसा है ना, कॉन्सेप्चुअल आता है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा आएगा कि आपने कभी देखा ही नहीं। हाँ, जैसे ये जो इक्वेशन थी कुछ लोगों ने देखी थी, लेकिन तब भी उनसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए कैसे। अब देखिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या दी गई है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ठीक, अब हमने डायग्राम देखा, डायग्राम में क्या क्या दिया गया था। मैं चारों डायग्राम बनाता हूँ, देखिए क्या क्या दिया गया था। चार कोऑर्डिनेट ऐसे बनाए गए थे, इसको वाई इसको एक्स कहा गया था, ऐसे ऐसे लाइन्स बनाई गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर ऐसे ऐसे बनाई गई थी। ठीक है, इधर भी ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे दो फिगर थे, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स से ऐसे वाई की तरफ जा रही थी। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा था, दूसरा जो फिगर था इसी के सिमिलर, उसमें क्या था,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये अगर थोड़ा गलत फिगर बने तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना, एक बार से ठीक। और एक वजह से ऊपर की तरफ जा रही थी तो एक में नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। मैं क्यों इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से आप जज कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। चारों आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। और दो ऑप्शन आप कैसे थे कि ये इधर इधर ऐसे ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे निगेटिव ऐसा, और एक ऐसा था कि एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है। समझ पा रहे हो? तो चार ऑप्शन है इसे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें से जज करना था, तो सबने क्या किया, यहाँ तक तो पहुंच गए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे थे कि ये नीचे की तरफ आएगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले इक्वेशन निकाल के ये जज कर लेते हैं कि इन चारों में से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो डिलीट हो जाएंगे सीधे, ठीक है ना। जैसे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो यहाँ पे y = x फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। इसकी बात करूं तो यहाँ भी y = x फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है ना। इन दोनों केसेस में y = कोई कांस्टेंट c और मान लो t/x फॉलो हो रहा है दोनों में। तो ये देख लेते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वेशन इन चारों में से फिट बैठ रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग जज करेंगे कि डायरेक्शन कौन सी ऊपर होगी कि नीचे होगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था लिखा था dy/dx दिस इक्वल्स टू ey/ex, बिल्कुल सही, ठीक है ना। e ऑफ y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, x कंपोनेंट ये है, ठीक। आइए लिख देते हैं, तो लिखो भैया dy/dx दिस इक्वल्स टू e ऑफ y मतलब y डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, dy माइनस dx/x, जल्दी इंटीग्रेट, बिल्कुल सही, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो लॉग आएगा, इधर ले आओगे एक लॉग ऑफ c आएगा, तो इसको जब इंटीग्रेट करो, अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, ठीक है ना। 12th की बुक उठा लो, शर्माओ मत, ठीक है, अगर ये नहीं आता इंटीग्रेशन, ठीक। तो इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, x × y दिस इक्वल्स टू c मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक। और एक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, e⁻c log c tan c कुछ भी लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट है। c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं थी, ठीक है ना। लिमिट अगर नहीं होगी तो इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट मिलना ही है, ठीक। ऐसा मत करना कि इधर ले आओ इधर 0 कर दिए, समझ पा रहे हो। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट हमेशा लिखना ही है, समझ पा रहे हो, ये हमेशा करना, ठीक है। तो x y = c, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y = c/x, ठीक। तो अब देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हुए, ठीक है ना। y = x तो ये फॉलो कर ही नहीं रहा है, ठीक। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन थे, ठीक है ना। कुछ लोगों ने तो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके अपना दोनों में से कोई मार दिया, ठीक है ना। कुछ का सही हुआ कुछ का गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 0 नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है ना। मतलब आपको 5 + 5 मिलेगा या 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। तो मार गया थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो 2 ऑप्शन थे, अक्कड़ बक्कड़ किया मार दिया, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन हमने यहाँ से डिलीट कर लिया था, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ से कैसे जज करते हैं। यहाँ से आप देखिए, तो अब इसको जज करने के लिए ना आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है ना। और डायरेक्शन देखने के लिए जैसे मैं मान लूँ कि इस डायरेक्शन में ई है हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है और वाई कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है। वहां से हम जज करेंगे क्या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इसी जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और उससे हम लोग जज कर लेंगे हाँ भैया कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रेजेंटेशन है वो सही है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे कट करूँ छोटी सी, ठीक है, और यहाँ पे ये है भैया हमारा थीटा, ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स कंपोनेंट किधर जा रहा है, एक्स कंपोनेंट किधर जा रहा है भैया, ई ऑफ एक्स हमारा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ई ऑफ वाई हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ई ऑफ वाई पॉजिटिव लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सिंपल यहाँ भी देख लेते हैं सेम थीटा लेके, ठीक है, ऐसा था कुछ, यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रिप एक काट लो, ठीक है, इसको थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल सही। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव जाएगी, जैसे ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो निगेटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। जैसे ये ऐसा ऐसा तो उठेगा ना, जैसे मैं इसको इधर बनाऊं तो ये है, देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो ये 90 माइनस थीटा, ई कॉस थीटा मतलब ई साइन थीटा, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो इसका y कंपोनेंट है ई ऑफ वाई वो क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है कि नहीं, और ई ऑफ एक्स किधर जा रहा है, ई ऑफ एक्स किधर जा रहा है, वो क्या जा रहा है भैया, पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्या है, ई ऑफ एक्स जो है वो निगेटिव होना चाहिए, ई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन निकाला और दो ऑप्शन हमने डिलीट कर दिए, सिंपली सीधे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्शन देखा, एक कंपोनेंट लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, वहां से हमने डायरेक्शन देखी कि ई ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ई ऑफ वाई हमारा नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और वहां से हमने जज किया कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो ग्राफ है, वो जो डायग्राम है वो सही है, ठीक है ना। समझ में आया, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इक्वेशन भी पता होता तब भी आप दो ऑप्शन तो कम से कम डिलीट कर ही लेते, ठीक है ना, और थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता और आप 5 मार्क्स TIFR में स्कोर कर लेते, ठीक है ना। तो ये 1 कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन सीरीज का अगला लेक्चर था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।